नमस्ते दोस्तों। आज एक स्पेशल कैटेगरी के पेशेंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसी कैटेगरी वाले पेशेंट है जो स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही लगाते हैं और अपने हेल्थ के लिए खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। हम एज ए डॉक्टर जो क्रॉनिक बीमारी है जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी बीमारी वाले पेशेंट को रेगुलरली ब्लड टेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो इस कैटेगरी के पेशेंट जो है ब्लड टेस्ट कराने के समय कुछ अपना ही दिमाग लगा देते हैं, जैसे कि जिस दिन खून टेस्ट करना है उस दिन गोली नहीं खाएंगे। कोई लोग तो ऐसे भी है कि 4 दिन के बाद खून टेस्ट करना है तो 4-5 दिन पहले से ही गोली बंद कर देंगे लेना, भले ही फिर वो कोलेस्ट्रॉल की गोली हो या डायबिटीज़ की। क्यों? क्योंकि उन्हें देखना है कि गोली के बगैर मेरा रिपोर्ट कैसा आता है। अब कई बार रिपोर्ट खराब आता है। जब ये रिपोर्ट हमारे हाथ में आता है एज ए डॉक्टर, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि शायद गोली कम पड़ रही है, गोली का डोज बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके पेशेंट बोलते हैं कि अरे नहीं, मैंने जब रिपोर्ट कराया था तब उस दिन या आगे के दिन मैंने गोली नहीं खाई थी। तो अगर आपने गोली नहीं खाया है और फिर खून दिया है तो स्वाभाविक है कि आपका जो शुगर का लेवल है वो ज़्यादा आ सकता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि पेशेंट अपना दिमाग लगा के दवाई नहीं खाता है और रिपोर्ट अच्छा भी आ जाता है। तब ऐसे केसेस में पेशेंट उल्टा डॉक्टर को बताता है कि देखो मैंने गोली तो नहीं खाया फिर भी मेरा रिपोर्ट अच्छा आया। कई बार ऐसे पेशेंट को समझाना मुश्किल हो जाता है कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन की जो आपने गोली खाई थी उसका असर भी कई बार कुछ दिनों तक रहता है। तो हो सकता है कि आज की तारीख में गोली लिए बगैर भी आपका रिपोर्ट अच्छा आया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रिपोर्ट शुगर का बढ़ सकता है। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल की गोली वो लॉन्ग टर्म एक्टिंग वाली गोली रहती है। मतलब अगर आपने कुछ महीने कोलेस्ट्रॉल की गोली खाई है और फिर अचानक बंद कर दी और आपने टेस्टिंग करवाया अपनी मर्जी से और रिपोर्ट अच्छा आया, तो एज अ लेमैन, एज अ जनरल पर्सन आपको लगेगा कि अरे गोली नहीं खाई फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है तो मेरे को गोली खाने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसे पेशेंट को कई बार एज ए डॉक्टर हमें समझाना पड़ता है कि कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद करने के बाद भी कई बार 2-3 महीने या ज़्यादा भी लग सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल वापस बढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब आप क्या खा रहे हो, क्या आपका लाइफस्टाइल है, इसके पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं उनके लिए मेरा एक स्पेशल मैसेज है कि जो ब्लड टेस्ट करने वाले दिन आपकी जो रेगुलर गोली है उसे कंटिन्यू रखनी है। जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट है, अगर सुबह आपको खाली पेट पे खून देना है तो आप खाली पेट पे खून दे दीजिए। इसके बाद जो आपका सुबह का डोज गोली का है वो ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। फिर जो दोपहर का खून वापस जो 2 घंटे के बाद वाला है, खाने के 2 घंटे के बाद, उस समय भी अगर आपकी कोई गोली है तो वो लेनी है और उसके बाद खाना खा के आपको 2 घंटे के बाद का खून देना है। ऐसे ही अगर कोलेस्ट्रॉल का भी आप चेकअप कराते हो तो गोली बंद नहीं करनी है। आपके डॉक्टर को आप ज़रूर बोल सकते हैं कि मैंने लाइफस्टाइल चेंज कर दी है, मैंने खान पीन में चेंजेस किए हैं, मैं अभी हेल्दी खाना खा रहा हूँ। तो आपके डॉक्टर धीरे धीरे आपकी बीपी की गोली, शुगर की गोली या तो कोलेस्ट्रॉल या थायराइड की गोली आपके रिपोर्ट के बेस पे धीरे धीरे पावर कम कर देंगे और हो सकता है बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब किस पे डिपेंड रहता है, आपके अगले 6 महीने 1 साल का जो प्रोग्रेस क्या है इसके पे ये सब डिपेंड करता है। तो अपनी मर्जी से सिर्फ टेस्टिंग के दिन गोली बंद मत कीजिए। टेस्टिंग करवाने के 4-5 दिन पहले भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि मैं गोली बढ़ा के देखता हूँ या कम करके देखता हूँ। ये सब एक्सपेरिमेंट ब्लड टेस्ट के दिन या उसके आगे के हफ्ते में नहीं करना है। रेगुलर गोली चल रही है तभी ही अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो एज ए डॉक्टर हमें अंदाज़ा आएगा कि ये गोली का डोज बढ़ाना है, कम करना है कि वही रखना है। लेकिन अगर आपने टेस्टिंग के आगे पीछे कुछ छेड़खानी की, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस सडनली ला लिए या गोली के डोज में कुछ चेंजेस कर दिया या बंद कर दी, तो जो रिपोर्ट आएगा उसके बेस पे हमें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी गोली हो, टेस्टिंग के दिन या इसके पहले आपको बंद नहीं करनी है। जैसे रेगुलरली आप ले रहे हो वैसे ही लेना है। फास्टिंग के टाइम पे सुबह गोली लिए बगैर फास्टिंग का ब्लड दे देना है और खाने के बाद का अगर ब्लड देना है तो आपकी जो रेगुलर गोली है उससे वैसे ही लेना है और खाने के बाद का खून देना है।
तो यही मैसेज आप खुद भी फॉलो कीजिए, और आपके आजू बाजू अगर आप देखते हो कि किसी लोगों ने ऐसा टेस्टिंग का तरीका अपनाया है तो उन्हें समझाइए कि ये तरीका गलत है, इससे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी इश्यू आ सकते हैं और पेशेंट का डोजेज सिलेक्शन में भी काफ़ी इश्यू आ सकते हैं।